हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उपनिरीक्षक की तैयारी सीरीज़ के तहत इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। मंडी निरीक्षक उपनिरीक्षक के सिलेबस के हिसाब से गणित विषय पर ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद गणित का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। वहाँ पर मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखते हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्याज क्या होता है। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग को ये मालूम होगा। किसी से जब कोई पैसा उधार लेता है और एक समय के बाद उस पैसे को जब वो वापस करता है तो जितना पैसा लिया गया होता है उससे अधिक पैसा वापस करना पड़ता है। तो जितना भी अधिक होता है वो पैसा, उसे हम कहते हैं ब्याज। ये किसी दर पर होता है। किसी दर पर मतलब कितने प्रतिशत पर, प्रति 100 रुपये पर एक समय के बाद आपको कितना रुपए वापस करना पड़ेगा, वो कहलाती है दर या रेट। और जितना समय आप लेते हैं वापस करने में वो तो समय ही कहलाता है। फिर देख लेते हैं साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपये उधार लेता है, तो ये जो मूल राशि ली गई है, जितना रुपए लिया जा रहा है, ये कहलाता है मूलधन। मूलधन। और जो दर है या फिर जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर, ये कहलाता है कि प्रति 100 रुपये पे आप कितना रुपए वापस करेंगे एक्स्ट्रा या ब्याज। तो वो जैसे 5% है। 5% कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये पे आपको 5 रुपया, यानी 100 रुपये का 105 रुपया आपको वापस करना पड़ेगा। और समय का जैसे मान लिया जाए 2 वर्ष लिया गया है। तो साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि प्रति वर्ष, हर एक वर्ष में आपको 100 रुपये पर 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो साधारण ब्याज है उसका सूत्र होता है, साधारण ब्याज है उसका सूत्र होता है मूलधन गुणित ब्याज गुणित दर गुणित समय बटे 100, क्योंकि प्रति 100 पे है। इसी को लिखते हैं अपन P, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट इसको बोलते हैं, इसलिए लिखते हैं P। R बोलते हैं रेट, दर को, और समय को बोलते हैं टाइम। तो P गुणित R गुणित T बटे 100, ये कहलाता है साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें देख लेते हैं हम। P जो है 1000 रुपीज़ है, R है 5% और T जो है 2 वर्ष बटे 100। 100 रुपये जो है 2 वर्ष के बाद आपको ब्याज देना पड़ेगा, साधारण ब्याज। यानी कितना लौटाना पड़ेगा बोलने से 1100 रुपये। तो ये हो गई जब वार्षिक गणना हो रही हो। साधारण ब्याज सामान्य तौर पे वार्षिक गणना होती है। मान के चलिए कि ये गणना जो है वर्ष में ना होकर महीने में होते रहती, तब जो है हर महीने 100 रुपये पे 5 रुपये बढ़ता। अगर अर्धवार्षिक होती तो हर 6 महीने पे 100 रुपये पे 5 रुपये बढ़ता। अब ये वार्षिक है, इसलिए हर वर्ष में, एक वर्ष में जो है 100 रुपये पे 5 रुपये बढ़ रहा है। तो 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो 1000 रुपये के मूलधन पे 2 साल बाद 5% की दर से साधारण ब्याज होगा 100 रुपया। ये हो गई साधारण ब्याज की बात। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है, चक्र मतलब चक्का, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है हर वर्ष या जो समय दी गई हो उसमें बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है इसी को हम देखते हैं। अगर वार्षिक ले रहे हैं,
तो 1000 रुपये पे 1 साल में कितना ब्याज होता? SI प्रथम वर्ष के लिए ब्याज क्या होता? उसको लग जाता P गुणित R गुणित T से ले लीजिए, PRT/100 से 1000 रुपये गुणित R जो है 5%, समय है 1 वर्ष के लिए 150 रुपये। ये पहले साल ब्याज लगता, दूसरे साल भी 50 रुपये लगता, फिर ये 100 रुपये हो जाता साधारण ब्याज में। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल बाद ये जो राशि है ये 50 रुपये मूलधन में जुड़ जाता है। तो संशोधित जो मूलधन हो जाएगा पहले साल के बाद जो नया मूलधन होगा, नया मूलधन वो हो जाएगा 1000 धन 50, ये हो गया 1050। अब दूसरे वर्ष में इस 1050 पर फिर से ब्याज लगेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा ब्याज? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो जाएगा 1050 गुणित रेट 5% गुणित T 1 साल बटे 100, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 52.5 रुपये। तो 2 वर्ष के बाद कुल जो ब्याज लग रहा है वो हो जाएगा 50 और 52.5, 102.5 रुपये। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या देख रहे हैं? साधारण ब्याज से जो है चक्रवृद्धि ब्याज अधिक है। ये समय जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे अगर ये तीसरे वर्ष के लिए लिया जाए तो ये जो दूसरा वर्ष का मूलधन है 1050, इसमें ये फिर से जुड़ जाएगा और तीसरे वर्ष के लिए नया मूलधन बन जाएगा, उसमें फिर ये चलता रहेगा। तो अगर 4 साल या 5 साल दिया जाए, 4 साल या 5 साल की दशा में हम ऐसा नया मूलधन बनाते बनाते फिर जोड़ते जोड़ते तो नहीं चल सकते, इसलिए जो है इसकी गणना के लिए ये साधारण ब्याज का सूत्र है P गुणित R गुणित T बटे 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए एक सूत्र ले लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम देख रहे थे कि नया मूलधन बनता है। तो जो नया मूलधन बनता है जिसमें ब्याज जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो गणना है साल दर साल करने के बजाय आप इस सूत्र से कर सकते हैं, मिश्र धन बराबर ये हो जाता है P यानी मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R, ये है ब्याज की दर, बटे 100 की घात n। n जो है समय है, समय या फिर समय खंड। समय खंड क्यों लिखा ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो पिछला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उससे हम देख लेते हैं। तो मिश्र धन जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मूलधन कितना था 1000 रुपये, 1 प्लस रेट जो हमने लिया था 5% बटे 100 की घात n जो है 2 साल था। 1000 1 प्लस ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 20 हम 100, 1 बटे 20 की घात 2, 1000 ये हो जाएगा 21 बटे 20 की घात 2, 1000 गुणित 21 का हो जाएगा 441 बटे 20 का 400, ये हो जाएगा 10 गुणित 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 1102 रुपये 50 पैसा। यह है मिश्र धन, 1102 रुपये 50 पैसा। मिश्र धन बोलने का मतलब मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन जो था उसमें ब्याज जुड़कर बनता है नया मिश्र धन, जो मिश्र धन है।
तो अभी मिश्र धन है आपका 1102 रुपये 50 पैसा। मूलधन क्या था 1000 रुपये। धन ये आपको ब्याज निकल जाएगा, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि इसमें से इसको घटा दीजिए तो 102 रुपये 50 पैसे जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये फार्मूले से आप मिश्र धन निकाल लीजिए, फिर उसमें से मूलधन को घटा दीजिए तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। समय खंड कहने का मतलब ये है कि अभी हमने 2 साल लिए, 2 साल लिए तो n बराबर 2 था क्योंकि वार्षिक ब्याज ले रहे थे। पर अगर ब्याज जो है वार्षिक ना होकर छमाही होता, छमाही अगर ब्याज होता तो समय खंड कितने खंड होते 2 साल में, फिर 4 खंड हो जाते क्योंकि 6 महीने 12 महीने होते हैं 1 साल में, 2 साल में हो जाते 24 महीने, तो 6 चौक 24, 4 खंड हो जाते। उस समय हम n को जो है 4 लेते। फिर तिमाही भी ब्याज की गणना होती है, तो तिमाही ब्याज की गणना होने पर साल भर में कितने खंड हो जाते हैं 4, और 2 साल में 8, तब हम n को 8 लेते। तो इसलिए n जो है वर्ष नहीं है, समय या फिर समय खंड है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपको पूछ कैसा रहा है, छमाही पूछ रहा है कि तिमाही पूछ रहा है कि वार्षिक पूछ रहा है। तो ये हमने देख लिया साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में एक सिंपल एग्जाम्पल से। अब हम आते हैं थोड़े से परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। चलिए साधारण ब्याज से संबंधित 3 प्रश्न देख लेते हैं। पहला है 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, मास की बात हो रही है। तो आप देख लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है PRT बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 15 रुपये, P कितना है 1000 रुपये, R हमें निकालना है, और समय जो है मासिक ये 1 महीने का है, तो साल को वर्ष में कितने होते हैं 12 महीने, तो 1 महीने मतलब कितने वर्ष होंगे, 1 महीने बराबर होंगे 1/12 वर्ष। तभी तो 12 महीने मतलब 12/12 1 वर्ष होगा। तो 1 महीना जो होता है वो होता है 1/12 वर्ष। तभी यहाँ पे हमको लेना है महीना में, तो उसे ले लीजिए 1/12 नीचे आ जाएगा, 100 तो हमारे पास है ही, ये हमने रख लिया। यहाँ पे समय को हम महीने में ले रहे हैं, ध्यान देंगे क्योंकि वो महीने में बोल रहा है, ये मासिक ब्याज है। तो इसे हल कर लीजिए, 12 इधर आ जाएगा, 12 × 15 बराबर 10R, ये हो जाएगा 15 12 180, 10 यहाँ नीचे आ जाएगा, R कट जाएगा, R हो जाएगा 18%। तो 18% ब्याज की दर पर, वार्षिक ब्याज की दर पर जो है, वार्षिक ब्याज की दर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ष में लिया था ना, समय दिया था महीने में पर हमने उसको लिया था वर्ष में। तो आपको ध्यान रखना है, ये कन्वर्जन आपको करना है। अगर उसने वो बोलता है कि 24 महीने तो आप उसको 2 वर्ष ले सकते हैं, 18 महीने तो आप उसको 1.5 वर्ष ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया 18%। दूसरा, 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 146 दिनों का ब्याज हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट PRT बटे 100। अभी ध्यान दीजिए, जैसे ये मासिक लिए थे, अभी ये दिन में दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं 365 दिन बराबर होता है 1 वर्ष। तो 1 दिन बराबर कितना होगा 1/365 वर्ष। हमें यहाँ निकालना है 146 दिन। तो 146 दिन बराबर क्या हो जाएंगे 1/365 गुणित 146 बराबर 146/365 वर्ष। P कितना दिया हुआ है 1000 रुपये, R 4%,
समय जो दिया है दिन में दिया हुआ है, हम उसको साल में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 146 बटे 365। 100 यहाँ पे है ही है। इसको हल कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 एकम 73, 73 दूनी 146, 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 रुपये जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तीसरा, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? कोई धन को चाहे तो आप x ले सकते हैं, या प्रतिशत में सामान्य तौर पे अगर इसका इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमको निकालना क्या है, दर निकालना है। कोई धन है तो कोई भी धन हो सकता है, तो आप इसको 100 भी ले सकते हैं, सहूलियत होगी, दोनों में आंसर सेम आएगा। चलिए 100 मान लेते हैं, तो दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा का क्या मतलब है? दुगना हो जाएगा का मतलब है कि जितना मूलधन है उतना ही ब्याज हो जाएगा। 100 का 200 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 100 जो है ब्याज लग जाएगा। तो जितना मूलधन है उतना ही जो ब्याज लगेगा, तब हम कहेंगे कि दुगना हो जाएगा। तो अगर 100 रुपये ले रहे हैं तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 100 आर ले लीजिए, हमको निकालना है। वर्ष दिया हुआ है 8 बटे 100। 100 बटे 8 बराबर आर। ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5%। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी को अगर x लेते अगर x लेते तो भी हो जाता x बराबर, अब इसका चूंकि मूलधन आप x ले रहे हैं तो ब्याज भी x हो जाएगा। x बराबर x गुणित r गुणित 8 बटे 100। ये हो जाता 100x बटे 8 और r इधर आ जाएंगे, 8 और x इधर आ जाएंगे, सॉरी, r x कट जाता, और 100 बटे 8 मतलब 12.5। ये होता आपका आंसर। तो एक तो आप ऐसा जा सकते हैं दुगना होने का मतलब, या हो सकता है कि आप लंबे चले जाएं, मतलब आप जो है मूलधन मिश्र धन ले लें, फिर मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, फिर वो लंबा हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक आपको यही लगाना है। दुगना हो जाए बोलने का मतलब ब्याज भी जो है मूलधन जितना हो जा रहा है। तिगुना हो जाने का मतलब ये होगा कि ब्याज जो है मूलधन का दुगुना होगा। चौगुना हो जाने का मतलब क्या होगा कि ब्याज जो है मूलधन का 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है इसको। अब हम देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा? वर्ष निकालना है, ध्यान रखिए, हमको दर नहीं निकालना है। तो एक दर से 4 वर्ष में इतना हो जाता है, इसी दर से 16 गुना कितने वर्ष में होगा? ध्यान दीजिए, दो चीजें दी रही है। एक 4 वर्ष में इतना हो जाता है, यहाँ पे भी दर जो है चर है, उसका मान हमें नहीं पता। इसी दर, यहाँ पे भी दर का भी नहीं पता, से 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो आर और एन दो चीजें हमको अगर एक ही सूत्र में निकालनी पड़े तो नहीं निकाल पाएंगे, ये तो तय बात है। दो चर जो है, दो अगर चर हों तो एक ही सूत्र से नहीं निकाल सकते उसको। इसका मतलब समीकरण यहाँ पे बनेंगे, 2 समीकरण बनेंगे, उनसे जो है हम निकाल पाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए क्या बोलता है, कोई धन मान लीजिए P है, तो 4 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है। अभी हम क्या जानते हैं कि मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है वो होता है P मूलधन 1 + R/100 रेट का n को ही समय या फिर t बोल रहे हैं। तो ये दुगुना हो जा रहा है,
P जो है दुगुना हो जा रहा है, कितने समय में? 4 साल में। R दिया नहीं हुआ है, ये क्या हो जाएगा? P इधर आ जाएगा, बाई P हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर 1 प्लस R बाई 100 4। अब इसको इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते, इसको रख लीजिए समीकरण 1। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? इसी दर से, मतलब इसी R से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा? 16 गुना हो जाएगा, तो 16P हो जाएगा। वो बोलता है 1 प्लस R बटे 100 इसी दर से कितने समय में? यहाँ पे n दिया हुआ था 4 वर्ष, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हमने उसको मान लिया t। चलिए t आपको सहूलियत होगा, समय n भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 16, p इधर आ जाएगा, 16 बराबर 1 प्लस R बाई 100 टू पावर t। अब देखिए एक पक्ष जो है यहाँ पे बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे t है, यहाँ पे 4 है, पर दूसरे पक्ष को हम बराबर कर सकते हैं। दूसरे पक्ष का आधार एटलीस्ट हम बराबर कर सकते हैं। वो क्या? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बराबर 1 प्लस R बटे 100 t। अब देखिए 2 पर 2 का मान हम जानते हैं कितना है? 1 प्लस R बाई 100 इंटू 4, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 का मान रखिए, इसमें 1 का मान रखिए, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2 की जगह हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 टू पावर 4। ये 2 की जगह है, पर 2 में 4 पहले से लगा हुआ है, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, 2 का मान तो पहले से इतना है ना, बाई 4। अभी ये 4 को भूल जाइए, तो 1 प्लस R बाई 100 इंटू 4 ये पहले से है। अब इसका 4 तो इंटू 4 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर t। इसमें हम मान रख रहे हैं 2 का, तो हम क्या देखते हैं? ये हो गया 4 चौक 16। अब देखिए बेस बराबर हो गया, 1 प्लस R बाई 100 बेस है, 1 प्लस R बाई 100 बेस है, तो जब बेस बराबर हो तो उनके जो घात होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा t बराबर 16 वर्ष, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कस्बे की जनसंख्या 2010 में 1000 थी, माफ कीजिए 10,000 थी, 2012 में बढ़कर 12,100 हो गई। तो जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है? तो ध्यान रखिए कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो फार्मूले होते हैं उससे सिर्फ रुपये से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न भी कभी कभी पूछ देता है। तो वही चक्रवृद्धि ब्याज जैसा ही फार्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भी जो होती है वो चक्रवृद्धि होती है। 2010-2012 कितने साल का अंतर है? 2, तो n बराबर 2 ईयर दिया हुआ है। 10,000 थी, मतलब p कितना है? 10,000। अब ये 12,100 हो गई 2 साल बाद, मतलब वो मिश्र धन हो गया। मिश्र धन को इंग्लिश में a लिखते हैं, मिश्र धन हो गया है 12,100। निकालना क्या है? वृद्धि की दर, मतलब r निकालना है हमें। चलिए रख दीजिए, मिश्र धन की जगह रख दीजिए 12,100 बराबर p की जगह रख दीजिए 10,000, 1 प्लस r की जगह खाली यही तो निकालना है हमें, n की जगह रख दीजिए 2। इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 12,100 बाई 10,000 बराबर 1 प्लस R बाई 100 पावर 2। 0 0 कट जाएगा, बच गया 121 बटे 100। ध्यान रखिएगा जब भी वर्ग वर्ग वाली बात हो रही होती है तो इधर जो संख्याएं आती हैं अक्सर प्रश्न में वो किसी किसी का वर्ग होती हैं। जैसे 121 जो है किसका वर्ग है? ये 11 का वर्ग है। और 100 किसका है? 10 का वर्ग है।
इसको आप एक साथ लिख सकते हैं 11/10 का वर्ग। ये वर्ग को ये वर्ग से काट दीजिए, क्या बच गया 11/10 बराबर 1 + r/100, ये बच गया। 1 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/10 - 1 बराबर r/100। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 1/10, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 10 निकलेगा, 10 एकम 10 बटे, ये हो जाएगा 10, 11 में से 1 गया, 11 में से 10 गया, 1/10 बराबर r/100। इसको हल करेंगे 100 इधर चला आएगा तो r बराबर हो जाएगा 100/10 बराबर 10। तो 10% जो है वृद्धि की दर है, ये होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहीं पे राशि जो है दुगुनी तिगुनी होने की बात की जाएगी, कहीं पे सीधा सीधा समय ना देकर ऐसे समय दिया रहेगा, कहीं कहीं पे जो है आपको समय जो है महीने में दिया होगा, कहीं पे दिन में दिए होंगे। फिर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो पूछ कैसा रहा है। ब्याज की दर वार्षिक बोल रहा है तो वर्ष में लीजिए, छमाही बोल रहा है तो n जो है उसके अनुसार फिर 1 साल का 2 छमाही हो जाएगा। अगर तिमाही बोल रहा है तो 1 साल का 4 तिमाही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखते हुए प्रश्नों को हल करना है। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।